हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के लिए नया अपडेट आया है, लेकिन सरकार ने जनवरी 2024 के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 50% कर दिया है। लेकिन अब इसकी गणना बदल रही है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी। हालांकि इसकी संख्या जनवरी से जून के बीच सूचांक के आधार पर तय होगी। जनवरी के AICPI नंबर फरवरी में जारी किए गए थे, लेकिन इसके लिए महंगाई भत्ते में 1% वृद्धि हुई थी, यानी कि यह 51% था। हालांकि फरवरी के AICPI नंबर अभी जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या शून्य पर जारी प्रक्रिया शुरू हो गई है? कैलकुलेशन शून्य से शुरू होगा। आपको बता दूं कि केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए गलत 2024 में बदल दिया जाएगा और 1 जनवरी से कर्मचारियों को डीए का 50% मिलेगा। नियम के मुताबिक 50% महंगाई भत्ता मिलने के बाद मूल वेतन में दिया जाएगा और इसकी गणना नए सिरे से शुरू होगी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने अब इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि फिलहाल महंगाई भत्ते में गणना 50% शुरू हो जाएगी, लेकिन इसे रीसेट किया जाएगा। 50% डीए बेशक सैलरी मर्ज होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते डीए शून्य कर दिया था। कानून के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% पर पहुंचने पर इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी जो पैसा मुआवजे के तौर पर मिलेगा उसे मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 9,000 का 50% मिलेगा, लेकिन अब डीए 50% होगा तो मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा और महंगाई भत्ता फिर शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि मूल वेतन 27,000 रुपये तक का संशोधन किया जाएगा। महंगाई भत्ता क्यों शून्य है? आपको बता दूं कि नया वेतन लागू होने पर कर्मचारी को मिलने वाला डीए वेतन में जोड़ा जाएगा। जानकारी का कहना है कि सामान्य तौर पर कर्मचारी को मिलने वाला 100% मूल वेतन जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा संभवतः नहीं है। आर्थिक स्थिति इसकी आड़ आती है, लेकिन 2016 में ऐसा किया था। किससे पहले 2006 में जब छठा वेतन लागू हुआ था, तब दिसंबर तक 5वें वेतन 187% दिया गया था। सभी डीए मूल वेतन में शामिल हैं। इसके लिए छठा वेतन आयोग गुणांक 1.87 हुआ। इसके बाद नया पेमेंट और वेतनमान बनाया गया, लेकिन इसे लागू होने में 3 साल लग गए। महंगाई भत्ता कब शून्य होगा? जानकारी के मुताबिक नया कास्ट कंपेंसेशन की गणना शुरू में की जाएगी, क्योंकि राज्य साल 2 बार केरोसिन अलाउंस बढ़ाती है। जनवरी के लिए मंजूरी मार्च में दी गई थी। अब आगामी समीक्षा जुलाई 2024 के लिए निर्धारित है। इस मामले में कास्ट रिजर्वेशन केवल संक्षेप में प्रस्तुत किया है और स्केच से गणना की जाएगी, यानी जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स तय करेंगे कि अगले साल अलाउंस 3% 4% से कम होगा। जैसे यह स्थिति हाल में जाएगी, कर्मचारी को मूल वेतन 50% जोड़ दिया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन में इस बढ़े हुए डीए लाभ मिलेगा। वहीं पेंशन और पारिवारिक पेंशनों के लिए 1 जुलाई 2022 से देश से 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। अब कर्मचारी पेंशन के महंगाई भत्ते की 2 किस्तें शेष रह गई हैं। इसमें जनवरी 2023 जुलाई 2000 की किस्त शामिल है। राज्य कर्मचारी की ओर से एक निवेदन भारत सरकार को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मई 2024 में सामान्य तौर पर मिलने वाली लोन अथॉराइजेशन को अप्रैल मई में दे दिया जाए। इससे चुनाव आचार संहिता के बीच सैलरी, पेंशन और लोन रीपेमेंट जैसे प्रतिबद्ध खर्चे राज्य सरकार को पूरे करने हैं। यदि एडवांस लोन की अनुमति नहीं मिली तो इस खर्चे को पूरा करने में दिक्कत आएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपए बजट पेश किया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% डीए बढ़ाने का फैसला किया है। यह मई से लागू हो तो जनवरी में घोषित 4% डीए के अलावा यानी अब मई से 14% डीए का लाभ मिलेगा। ऐसे में जून से खाते में सैलरी बढ़कर आएगी। इस लाभ राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनर भोगियों को मिलेगा। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसका लाभ फरवरी से मिलना शुरू हो गया है। खबर है उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके साथ उन्हें महीने में बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 186 दिनांक 19 जनवरी 2017 के तहत
अधो हस्ताक्षरीय कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों को दिनांक 1/4/2024 से संशोधित करते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक 31/2023 को 345.97 से 399.70 तक पहुंचाया गया है। आधार 2016 बराबर 100, इसके परिणाम स्वरूप 13.73 अंकों की वृद्धि हुई है। निम्नानुसार संशोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 1/4/2024 से देय होगा। श्रमिकों की श्रेणी में निर्धारित जारी किए गए आदेश श्रमिकों की श्रेणी भी निर्धारित की गई, जिसके तहत उन्हें ABC कैटेगरी में दिया गया है। इस श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 164, अर्ध कुशल को 178 रुपये और कुशल श्रेणी वालों को कर्मचारी को 158 रुपये और अत्यधिक कुशल 214 रुपये देने की घोषणा की गई है। B श्रेणी वाले अकुशल श्रमिकों को 151 रुपये और अर्ध कुशल को 164 रुपये, कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 178 रुपये और अत्यधिक कुशल को 200 रुपये देने की घोषणा की गई है। C वालों के लिए C श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 149, अर्ध कुशल को 152 रुपये और कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 164 रुपये और अत्यधिक कुशल को 178 रुपये देने की घोषणा की गई है। श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी, इसके तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित वेतन में हुई वृद्धि के बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। ये श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 333 प्लस 164 बराबर 497 रुपये दिए जाएंगे। अर्ध कुशल को 364 प्लस 178 बराबर 542 रुपये और कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 395 प्लस 194 589 रुपये और अत्यधिक कुशल को 438 प्लस 214 652 रुपये देने की घोषणा की गई है। B श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 303 प्लस 151 बराबर 438 रुपये दिए जाएंगे। अर्ध कुशल को 335 प्लस 164 482 रुपये दिए जाएंगे। कुल श्रेणी के कर्मचारी को 364 प्लस 178 बराबर 523 रुपये और अत्यधिक कुशल को 407 प्लस 200 बराबर 586 रुपये देने की घोषणा की गई है। और C श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 300 प्लस 149 बराबर 449 रुपये दिए जाएंगे। प्रति महीने में 4% DA वृद्धि की गई, जिसके बाद कुल DA 50% हो गया है। DA की नई दरें जनवरी से जून 2024 तक लागू रहेंगी। DA के बढ़ते ही केंद्र कर्मचारी को 6 लाख भत्तों में भी बदलाव किया गया है। वहीं हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि का अनुमान है। इसके बाद HRA 27 से बढ़कर 30% हो जाएगा। आइए जानते हैं HR के बढ़ने पर कैलकुलेशन कैसा होगा और कितनी सैलरी बढ़ेगी। DA बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस में भी जल्द बदलाव। DA के बढ़ते ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में 3% वृद्धि होने का अनुमान है। चूँकि वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक DA के 50% क्रॉस होने पर HRA बढ़ जाएगा। वर्तमान में केंद्र कर्मचारियों को 50% DA मिलता है, लेकिन HRA अभी को 27% ही। ऐसे में DA के बढ़ने पर HRA में भी 3% वृद्धि होना तय है, जिसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी तक इससे लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हाउस रेंट अलाउंस में भी होता है 3 कैटेगरी। चूँकि सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होते हैं उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती हैं। इसमें 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर X कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे Y श्रेणी में आते हैं। और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर Z कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600, 1800 रुपये होता है। वर्तमान में X श्रेणी कर्मचारियों को उनके बेशक में 27%, Y श्रेणी वालों को कर्मचारियों को 18 से 20% और Z कैटेगरी वाले कर्मचारी को 9 से 10% दर अलाउंस रेट दिया जाता है। वहीं DA के 50% होने पर 30%, 20% और 10% होगा। हाउस रेंट अलाउंस के बढ़ते ही वेतन में 500 से 1000 की हर वृद्धि होगी। वहीं सालाना 10,000 से 12,000 रुपये तक बढ़ेंगे। इन भत्तों में भी हुआ बदलाव। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र कर्मचारियों को 6 भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, स्कीम अलाउंस, नाइट ड्यूटी और स्पेशल अलाउंस में बदलाव किया गया है। 2 अप्रैल 2024 को इस संबंध में कर्मियों को प्रशिक्षण विभाग ने एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है, जिससे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, रे अलाउंस, ओवर टाइम भत्ता, नाइट ड्यूटी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस, चाइल्ड केयर शामिल किए गए हैं।